डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की इंग्लिश की बुक का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स रीड करेंगे। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स नाम से स्पष्ट होता है कि एक चप्पलों का उपहार। इस स्टोरी में मृदु नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ अपनी आंट के घर जाती है और वहाँ का अनुभव इस चैप्टर के अंदर उसने अपना वर्णन किया है। नाउ स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, मृदु इज़ ए यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु एक जवान लड़की जो कि मद्रास में पली बड़ी है और जिसे अब चेन्नई कहा जाता है। अपनी तापी तमिल भाषा का वर्ड है। तापी दादी को बोला जाता है। ग्रैंड मदर अपनी दादी के साथ में था और अपने दादाजी के साथ में रहती थी। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकमणीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना। एक शाम को तापी उसे उसकी चाची रुकमणी के घर मिलवाने के लिए ले जाती है। वहाँ पर उसे उसके कजिन्स लल्ली, रवि और मीना मिलते हैं। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ए स्माइलिंग रुकमणी थ्रू ओपन द डोर। मुस्कुराते हुए रुकमणी दरवाज़ा खोलती है। रवि एंड मीना रस्ट आउट। रवि और मीना दौड़ते हुए बाहर आते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि मृदु को अपने घर के अंदर घसीटता है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने ऐसा कहा। सी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने स्लीपर्स को एक जोड़ी ब्लैक कलर की जो चप्पल थी उनके पास में निकाल दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। वास्तव में वे धूल मिट्टी के कारण उनका कलर स्लेटी हो गया था। यू कुड सी क्लियर मार्क्स ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर्स। आप प्रत्येक स्लीपर के उसकी हर चप्पल के ऊपर ऐसा निशान देख सकते थे जो कि अंगूठे का निशान उसके ऊपर बना हुआ था। द मार्क ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्नी। जो उसके टोज के निशान थे वो दोनों बड़े बड़े और लंबे लंबे और पतले काफ़ी दूरी में दिखाई दे रहे थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह पता कर सके कि ये स्लीपर्स किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि रवि उसे घसीटते हुए पिछवाड़े में ले गया। बिकॉज बिहाइंड ए थिक बीटरबेरी। वहाँ पर एक बीटरबेरी की बुश थी, कड़वे बेरों की झाड़ी। देयर इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल लाइंड विद किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल। वहाँ पर अंदर की तरफ एक फटा हुआ फुटबॉल था जो कि एक बोरी के पास में पड़ा हुआ था। उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी और उसके अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा सोया हुआ था जिसे एक कोकोनट हाफ शेल, जो नारियल की खोल होती है आधी कटी हुई, उसके अंदर उसे दूध डाल रखा था। दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। आज सुबह ये हमें अपने गेट के बाहर मिला था। ही वॉज म्यूइंग पुअर थिंग सेड मीना। मीना ने कहा कि ये बेचारा सुबह म्याऊं म्याऊं कर रहा था। इट इज़ सीक्रेट, अम्मा सेज विल पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस। इसे सीक्रेट रखना है, गुप्त रखना है। अम्मा ने कहा है कि पाती को अगर इफ़ सी नोज वी हैव ए कैट, अगर उसे पता चलेगा कि हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है तो वो अब हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएगी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं, दे स्क्रीम, वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ओ
डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, अरे इन गंदे जानवरों को घर में मत लाओ। सैड रवि, रवि कहता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। क्या आप जानते हैं कि कितना मुश्किल काम होता है रसोई के अंदर जाकर के दूध लेकर आना। पाती सा मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, पाती ने अभी अभी मेरे हाथ में एक दूध का ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम हैंग्री, मैंने उन्हें कहा कि मैं भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे सी सॉक्ड एट मी, लेकिन वह मुझे सी लुक्ड एट मी, वह मुझे बहुत घूर कर देख रही थी। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, मैं इसकी अधिकतर मात्रा वहीं पर ही पी गया था। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वह मेरे ग्लास को वापस लेना चाहती थी। पाती, पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुडंट आई पुट यू टू ट्रबल। पाती, पाती, दादी, दादी, मैं इसे अपने आप ही साफ कर दूंगा, आपको मैं इतनी परेशानी क्यों दूं। आई टोल्ड हर, मैंने उसे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट शेल एंड देन रन बैक, मैंने दौड़ते हुए यहाँ आकर के दूध को उस नारियल की खोल में डाला। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, तब मैं वापस दौड़ता हुआ गया और वापस इस ग्लास को साफ़ किया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस, और जब मैं वापस गया तो वह मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित तरीके से देख रही थी। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई दूसरा तरीका देखना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन, महेंद्रन, इस छोटे बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु इस बात से बहुत प्रभावित थी। इट वॉज ए रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, यह वास्तव में एक वास्तविक नाम है, ये कोई किटी का नाम नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनई, वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई है। MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो तो आप इसे छोटे रूप में MP पुनई कह सकती हैं। ही इज़ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, यह एक बिल्ली का बहुत ही छोटा और सुंदर शिशु है, नवजात है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके बालों को देखिए। लाइक लॉयंस मेन, जैसे एक शेर की गर्दन होती है। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लव किंग्स वॉज, डोंट यू, और तुम जानते हो कि यह एंशियंट पल्लव प्राचीन पल्लव लोगों के ही वंशज हैं। डोंट यू, क्या आप नहीं जानते हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने आशा के साथ में मृदु की तरफ देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु ने एक हास्यास्पद हंसी हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, क्या आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, ठीक है आप थोड़ा इंतज़ार करो। आई विल शो यू सम टाइम, तो मैं आपको कभी ना कभी ऐसा दिखा दूंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, इस चीज़ से एकदम स्पष्ट है कि आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। हैवंट बीन टू महेंद्रपुरम, हैव यू, क्या आप कभी महाबलीपुरम नहीं गई, क्या आप गई हैं। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यमय तरीके से कहा। वेल ठीक है, व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम जब मेरी क्लास एक बार महाबलीपुरम गई, आई सा ए स्टैच्यू ऑफ हिज थाथाज एटसेट्रा एटसेट्रा, तब मैंने वहाँ पर उनके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा और इत्यादि इत्यादि
की एक मूर्ति लगी हुई देखी थी। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज ए डिसिडेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। इसमें सत्य बात यह है कि महेंद्रन जो है वो उस एंशियंट कैट का, प्राचीन बिल्ली का ही वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोइन। अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये क्लोज रिलेटिव है, एकदम खास रिश्तेदार, पास का। स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लोइन, जिसे शेर के परिवार से ही कहा जा सकता है। द पल्वाज लोइन, एम्बलम ऑफ द पल्वा डायनेस्टी। जो पल्लव शेर थे वो इन पल्लव वंशज के ही पैदाइश हैं। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश। रवि बोलता हुआ उस कड़वे बेर की झाड़ी के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, उसकी टहनियों को ऊपर नीचे हिला रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसिडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। यह बिल्ली महाबलीपुरम के ऋषि कैट की ही डिसिडेंट थी और किसी की नहीं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट। वे प्राचीन मिस्र के समय में बिल्लियों की ही पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कितना प्रेम करता है अपनी खुद की आवाज़ से। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने कहा, क्या कुछ और बाकी रह गया है? आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसडेंडेड फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गोट, नो गोडेस बास्टेट। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह बिल्ली ही वंशज है उस इजिप्शियन कैट गोड की, जो मिस्र की कैट गोड है, देवी है, देवता है, उन्हीं की ही वंशज है। नो नहीं, गोडेस नहीं, देवियों की वंशज है। बास्टेट, जो सुरक्षा की देवी है उसे बास्टेट कहा जाता है। या अरे हाँ, दैट्स इट, हाँ यह देवियों की वंशज है। सो इसलिए, वेल वन ऑफ द डिसिडेंट्स ऑफ दैट कैट गोडेस वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पलवाज शिप। ठीक है, इनका एक डिसिडेंट, एक वंशज, जो कि कैट गोडेस, जो कि बिल्लियों की देवी के अंदर से ही, जो चोरी और डकैती का काम करते हुए पल्लवों की एक शिप में आ गया था। एंड हिज डिसिडेंडेड वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हु डिसिडेंडेड इज, और उन्हीं के ही वंशज महाबलीपुरम ऋषि कैट हैं। हुज डिसिडेंट्स इज, और उन्हीं के ही वंशज माने जाते हैं। रवि फ्लरिश्ड हिज ट्विग एट महेंद्रन। रवि ने उन टहनियों को महेंद्रन की तरफ हिलाया। एमपी पुनई हियर, देखिए यहाँ पर एमपी पुनई है। वूफ वूफ ही श्रिक्ड, उसने वूफ की आवाज़ करते हुए वहाँ पर चीखा। वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वो अपने आप में काफ़ी खुश हो रहा था। रवि को इससे काफ़ी खुशी मिल रही थी। महेंद्रन लुक्ड अप, महेंद्रन ने ऊपर की तरफ देखा, बिल्ली के बच्चे ने। ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लोज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। वह अपने क्लोज को, अपने पंजों को, एज किनारा, कोकोनट शेल के किनारे के ऊपर अपने पंजों को शार्प कर रहा था, तीखा कर रहा था। बट वर्स देन रवीज एफुल वाज ए क्रीच। लेकिन दुख की बात यह है कि रवि की वूफ वूफ की आवाज़ के समय ही एक क्रीच की आवाज़ फ्रॉम द विंडो, खिड़की की तरफ से आ रही थी। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज़ है। इफ़ मृदु वाज स्टार्टल्ड,
इफ़ मृदु वाज स्टार्टर, मृदु को इससे काफ़ी हैरानी होती है। MP पुनई वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, MP पुनई भी इस बात से काफ़ी डर गया था। क्रीच की आवाज़ उसे सुनाई दी तो वह डर गया था। हेयर स्टैंडिंग टू ऑन एंड, उसके बाल अंत में खड़े हो गए थे। ही बाउंस्ड अप एंड स्केरिड टुवर्ड्स ए बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली that had been set out to dry, वह उछल करके और एक बम्बू की बनी हुई ट्रे में जिसमें लाल मिर्च रखी हुई थी उसकी तरफ कूद जाता है और वहाँ पर जा कर के बैठ जाता है। ट्राइंग टू हाइड when that had been set out to dry, लग रहा था कि वो वहाँ पर सूखने के लिए रखी हुई थी। ट्राइंग टू हाइड beneath it, इसे इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। इट ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, वह कुछ मिर्चों को अपने ऊपर डाल रहा था। मियाओ ही हॉल्ड मिजरेबली, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ वह बहुत ही भयानक तरीके से कर रहा था। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वह क्रीचिंग की आवाज़, जो दरवाज़ा आवाज़ करता है उसे क्रीचिंग कहा जाता है, उसकी आवाज़ बार बार आ रही थी। व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा कैसी आवाज़ है ये। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वोयलन, ग्रंटेड रवि, रवि ने बुड़बुड़ाते हुए कहा ये लली है ना, ये वोयलन सीख रही है, ये वोयलन बजा रही है, प्ले बजाना। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कभी भी इसे नहीं सीख पाएगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, और ये म्यूज़िक मास्टर ऐसे बजा रहा है, ऐसे इसे सिखा रहा है जिस प्रकार ट्रेन की आवाज़ हमेशा बजती रहती है, सीटी बजती। वाइल लली ऑल द टाइम डीरेलिंग, और हमेशा इस लल्ली की ट्रेन पटरी से उतर जाती है। इट मीन्स लल्ली को कुछ समझ नहीं आता है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, इसकी गाड़ी पूर्ण रूप से रास्ते से उतर चुकी है। इट मीन्स इसे कुछ भी इस चीज़ में समझ नहीं आ रहा है, रवि ये कहना चाहता है। देखिए बच्चों, आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है। ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।